स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। ठीक है, इस क्लास को हम लोग लाइव कर रहे थे लेकिन नेटवर्क समस्या होने के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऑफलाइन। ठीक है, हम लोगों ने सेक्टर पढ़ लिए थे। ठीक है, पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन्हीं टॉपिक्स पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का इंडिया में क्या रोल है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, अ वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रियल एट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाए, हम ये बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल जाए, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप कर दें, क्या कर दें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर दें, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए इसके बाद बताया गया, स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर एलान, कि 20 लाख जॉब्स क्या है, एजुकेशन सेक्टर में एलान है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। ठीक है, जितने भी स्टेट है, जितने भी रीजन हो, क्या करना चाहें, इस पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। किस पोटेंशियल की बात करी जा रही है, जॉब के लिए जो पोटेंशियल है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल जो है, जो इनकम है, उसे क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन से दैट if tourism as a sector is improved every year we can give additional employment to more than 5 लाख people, कि अगर विदेशी लोग जो है, टूरिज्म का मतलब जो लोग विदेश से आए हुए हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर आते हैं यहाँ पर किसी तरीके की फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जॉब दी जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबोव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। यही सारे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। ठीक है, एक तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने एक तरीके का राइट चलाया जिसे क्या बोला गया, राइट टू वर्क। क्या बोला गया, इसे राइट टू वर्क बोला गया। अब राइट टू वर्क क्या है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आपने पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन राइट टू वर्क क्या है, कि सभी लोगों को वर्क करना है, ऐसा नहीं, सभी लोगों को वर्क नहीं करना, सभी लोगों को गवर्नमेंट वर्क देगी। कैसे, इसीलिए मनरेगा बनाया गया 2005 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट में ऐसा नहीं कि सभी लोगों को जॉब मिलेगी, रोज सभी लोग जॉब पर जाएंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति को 100 दिन, कितने दिन, 100 डेज के लिए किसी न किसी तरीके की जॉब मिलेगी, उनके विलेज में मिल सकती है जॉब। ठीक है, और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट इस जॉब को नहीं दे पाती, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के पास वर्क नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वर्क नहीं दे पाती, 100 डेज वर्क नहीं कर पाता है कोई भी लेबर जो है, ठीक है, जो मनरेगा के अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अलाउंसेस क्या होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेरोजगारी भत्ता, कि हमने आपसे वर्क के लिए कहा था लेकिन हमारे पास कोई वर्क नहीं है, तो क्या करना, आपको तो पैसा मिलेगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, मनरेगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, कि पहले के टाइम पे 1973 में किस तरीके से थी जीडीपी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, और 2003 में, ठीक है, लगभग 17 सालों पहले ये लेवल क्या हुआ, इस तरीके से इंक्रीज हो गया। ये आपको आपकी एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, देखना है कि जो टर्सरी सेक्टर है 50% टर्सरी सेक्टर का रोल है और 50% में ही लगभग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आ रहे हैं। ये हम किस बेसिस पे बात कर रहे थे, जीडीपी के बेसिस पे। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे बात करें, 1973 में 70% लगभग था, 70% से प्लस था प्राइमरी सेक्टर, ग्रीन क्या है प्राइमरी, येलो क्या है सेकेंडरी, ब्लू हल्का क्या है टर्सरी। 70% लोग किस में जॉब करते थे, प्राइमरी सेक्टर में। अब आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में जॉब करते हैं लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं है, क्या हुआ, परसेंटेज कम हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि पहले के टाइम पे क्या था, प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा था, प्राइमरी सेक्टर, इस टाइम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं। ठीक, तो ये बातें हो गई। इसके बाद डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क।
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी होती है एक तरीके से, जिन्हें रेगुलर वर्क मिलता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ठीक है, जहां पर श्योर्ड वर्क होता है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ अ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, कुछ फॉर्मल नैतिक रूप से क्या होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ प्रोसीजर होता है, उस प्रोसेस को क्या करना होता है, हमें कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं कि जो आपका मन है वही करेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसीजर होता है, उसी के तहत आपको वर्क करना होता है। यहाँ पर आपको रेगुलर, ठीक है, क्या करना होता है, वर्क करना होता है, वर्क मिलता है। ठीक है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होता। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके के आपके वर्क की गारंटी नहीं होती। हो सकता है आपको आज वर्क मिल रहा है, कल आपके लिए कोई वर्क न रहे, उसके लिए आपको किसी भी तरीके के वेजेस नहीं दिए जाएंगे। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क होते हैं उनके वेजेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और रेगुलर वर्क नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। ठीक, दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ डूइंग रिपेयर वर्क। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक, अनऑर्गेनाइज, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर आपसे बताया गया कि जैसे बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं कोई फैक्ट्री, तो ये जिस टाइप का सेक्टर है वो क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको करना होता है। इसके प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, सिक्योरिटी होती है, रेगुलर वेजेस होते हैं, फिक्स वर्किंग आवर होते हैं। ठीक, इसमें आपको टाइम पर पेमेंट मिलेगा, गारंटी होती है। ठीक, पीएफ वगैरह जो कटता है वो सब रहता है, जो आपको बाद में मिलता है, सैलरी। ठीक है, एक तरीके की। अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं है, वर्किंग आवर नहीं होती। ठीक, आपसे किसी भी टाइम तक वर्क लिया जा सकता है, किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक, पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेंट टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। देखिए, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का एक तरीके से सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देने की बात करती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, जॉब मिले। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरीज, ठीक है, ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है, ये जिस तरीके की जॉब होती है, जो प्राइवेट जॉब होती है, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कंपनी की होती हैं। इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की जॉब नहीं होती। जैसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, जैसे टिस्को हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, रिलायंस हो गया, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर में ये नहीं। पब्लिक सेक्टर में जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक, तो पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, जिसमें ऑल सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो प्राइवेट लोगों की होती है, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है, जैसे आप ही सोच के देखिए, अगर आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्री लगाते हैं, किसी भी तरीके ट्रेड करते हैं, तो आप सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा अर्न करें। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रोसेस नहीं होता। गवर्नमेंट ये भी साथ में देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। जैसे मनरेगा ही आपने देखा, ठीक है, तो किस लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है देश का वो कम हो। ठीक, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ऐसा कुछ मोटिव नहीं, उसका सिर्फ मोटिव होता पैसा। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की अर्निंग हो। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न हो। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट। ठीक है, तो इस तरीके के क्या कहते हैं, टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट जो लेती है। देयर आर सेवरल थिंग नीडेड बाई द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रिस्पॉन्सिबल कास्ट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत सारे, वो कम पैसे में ही हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल जितनी भी पैसे आपको देने होंगे वो देने होते। कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज नॉट ईजी। ठीक है, कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज नॉट ईजी, कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेना होता है। जैसे ओवरब्रिज वगैरह की बात करें, तो अगर प्राइवेट सेक्टर से बनवाने की बात कीजिए तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा, और उसके बाद जो उससे पैसा वसूला जाएगा सभी लोगों से वो वसूल भी नहीं सकते। तो ये सारे काम इसलिए पब्लिक सेक्टर में दे दिए जाते। इवन इफ दे प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर
और उसके लिए जो भी टैक्सेस वगैरह होते प्राइवेट सेक्टर के क्या होते बहुत ही ज़्यादा होते, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में जैसे हमने बात की कोई ओवरब्रिज या कोई नई रोड बनवाई जैसे टोल टैक्स वगैरह होते तो बहुत स्लो प्रोसेस में क्या होता है वो पैसा मिलता है। Governments have to undertake in such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। ठीक है, गवर्नमेंट जिस भी तरीके की फैसिलिटी देती है, ठीक है, वो क्या होती है सभी के लिए होती है। There are some of the activities which द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है सपोर्ट करती है। देखिए जो इसके पहले का पार्ट 1 था वो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको ना समझ में आया हो। बहुत ही जल्दी जो भी क्लासेस लाइव बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं ऑफलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। इन सारे टॉपिक्स को आप समझते रहिए, जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो लाइव क्लास होगी जिसमें हम शार्ट में क्या करेंगे सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग क्लास 10th में हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स जिन्हें इंटरेस्ट है, ठीक अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए और क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पर। ठीक है, इसके बाद आप हमें अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं अनअकैडमी क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि नंबर 1 पर है इस समय। ठीक, वहाँ पर आप आदर्श बात पे सर्च करेंगे, 1500 व्यूज़ भी हमारे हैं, 73 से प्लस फॉलोअर हैं इस टाइम पर। आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं जिससे वहाँ पर आप हमसे क्लास 9 10th मैथ और SST आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर क्लास।